हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और फैशन में भी चल रही है ये सलवार, ट्रेंडी प्लेटेड पाकिस्तानी सलवार बनाने वाले हैं। इसको आप बिना प्लेट्स के भी बना सकते हैं। तो सारी डिटेल्ड वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी विद मोहरी डिज़ाइन। तो इस तरीके की जो सलवार होती है ना, उसमें मोहरी थोड़ी सी मतलब कम चौड़ी बनाई जाती है और बॉटम पर डिज़ाइन आप बना सकते हैं, तभी वो थोड़ी सी ना स्टाइलिश सा लुक भी आता है आपको। सिंपल बोरिंग सलवार पहनते पहनते तो हम लोग बोर हो ही गए हैं। तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ट्रेंडी प्लीटेड सलवार आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आप आज इसमें सीखने वाले हैं। प्लस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। इसको बनाने के लिए मैंने देखे यहाँ पर तकरीबन 2.25 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है, बट आप इसको 2 मीटर में बना सकते हैं। ये मेरे साथ सूट का जो कपड़ा आता है, सलवार का, सूट के साथ जो सलवार का कपड़ा आता है वो ही है। तो इसमें मैंने कुछ भी काट करके अलग नहीं करा है। तो ये देखें, हमारा जो बाद में कपड़ा इसमें बच भी जाएगा। तो ये हमारा तकरीबन 1.25 मीटर में ही हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि आपकी अगर लंबाई 36 इंच है और या फिर उससे कम है तो आप इसे 1.25 मीटर में भी कपड़े में बना सकते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को देखें, हमने इस तरीके से खोल लेना है और इसको उल्टा करके बिछाना है आपको। कपड़े को हमेशा, सूट का कपड़ा हो या सलवार का कपड़ा हो, हमेशा उल्टा करके बिछाएं। तो इसको केवल एक बार हम इसे लंबाई में मोड़ेंगे तो ये अभी हमारा एक फ़ोल्ड हो जाएगा। अब इसको हम नीचे से, अब इसको हम चौड़ाई में मोड़ेंगे तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में आना चाहिए। इसको अच्छे से आप बिछा लीजिए, बीच में कोई सिकुड़न, कोई सिलवट ना रहे। तो ये देखिए, हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है, 1 2 3 और ये 4। तो आपको ये ऐसे कपड़े को 4 तहों में बिछा लेना है। इसके बाद में हम अपनी मेजरमेंट के निशान लगाएंगे। टोटल लंबाई हमारी सलवार की है यहाँ पर 36 इंच, बट हम इसे बेल्ट वाला बना रहे हैं तो ऊपर हमें बेल्ट वाले पार्ट को निकाल देना है। आप इसे बिना बेल्ट के भी बना सकते हैं। अगर आपको बिना बेल्ट के सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको बिना बेल्ट वाली पाकिस्तानी प्लीटेड पाकिस्तानी सलवार बनाना बता दूंगी। क्योंकि उसमें प्लेट्स नहीं होंगी तो वो सिंपल पाकिस्तानी सलवार होगी। अगर आपको थोड़ा घेर वाली सलवार भी पहननी है तो आप प्लीटेड सलवार बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने ऊपर 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है और नीचे 36 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो कि हमारी सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 32 इंच पर निशान लगाया है इस तरीके से। अब हमें मोहरी का नाप लगाना है। तो मोहरी के लिए हम देखें 7.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं, जो कि तैयार हमारी 6.5 इंच आएगी क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन भी बनाने वाले हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको निशान लगा के बताया कि हमारी 6.5 इंच तैयार आएगी और 7.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। अब यहाँ पर से 1 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जो कि हमारा तकरीबन 8.5 इंच तक हो जाएगा। तो एक बार फिर से दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी मोहरी का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा निशान रहेगा। तो आपको इस तरीके से अपनी मोहरी के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पर डिज़ाइन भी बनाएंगे तो डिज़ाइन की वजह से जो हमारा पोंचा है नीचे का वो थोड़ा पतला हो जाएगा। अब इस साइड की तरफ हमें आसन के लिए नाप लगाना है। तो आसन के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 13 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऊपर से हमारी बेल्ट इंच भी तैयार आएगी तकरीबन 5 इंच। तो उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरीके से मिला दिया है तो हमारी सलवार जैसा पैटर्न बन गया है। अब इसको हम एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। मेक श्योर कि आपको यहाँ पर 4 फोल्ड में आपका कपड़ा होना चाहिए, यानी कि दोनों पार्ट्स आपके यहाँ पर आ जाने चाहिए। तो ये देखिए, हमने सलवार की कटिंग कर ली है। अब ये जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम मियानी की कटिंग करेंगे और बाकी जो हमारा यहाँ कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचता है तो ये वाला कपड़ा आपके पास डेफिनेटली बचेगा। आप इसमें से अपनी मियानी निकाल सकते हैं। देखें, जो हमारी पाकिस्तानी सलवार है उसमें हमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने ये कुछ लेसेस ली हैं थोड़ी सी डिफरेंट कलर की। इससे काफ़ी अच्छा सा हमारा डिज़ाइन उभर करके आएगा। तो इसके बॉटम पर हम डिज़ाइन बनाएंगे और बॉटम पर मैं देखें तकरीबन 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। एक सीधा निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पर। अब इस वाले पार्ट की मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये हमने देखिए इधर से कट कर लिया है। ये मैंने इंटरलॉकिंग लेस ली है बीच में। तो ये हमारी लेस आ जाएगी, आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो ये जो लेस है उसका जो नाप है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। और बाकी जो किनारे वाली लेस है ये हमारी इस साइड की तरफ कुछ ऐसे आ जाएगी।
देखिए इस तरीके से, तो काफ़ी खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और इसमें हम समथिंग पिंटेक्स वाला डिज़ाइन भी बनाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो चलिए अब हम अपने बाकी के पार्ट्स की कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे, और ये जो नोक वाला पार्ट है यहाँ से हमें सबसे पहले मियानी की कटिंग करनी है। तो 10 इंच की लंबाई का निशान लगाया है बिल्कुल कोने से, और इस तरीके से मोड़ करके बिल्कुल सीधा इसको काट लेंगे, बिल्कुल जो लंबाई का नाप लगाया है हमने। उसके बाद में नीचे से भी थोड़ा सा कट कर देंगे, ऊपर से आपको हल्की सी यहाँ से ना गुलाई देनी है। तो ये हो गई हमारी मियानी की कटिंग। इसकी लंबाई देखिए मैंने यहाँ पर 10 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो हमारा बाकी का बचा कपड़ा है इसमें से हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम बचता है तो आप अपने सूट के कपड़े से भी बेल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो मैं यहाँ पर 5 इंच तैयार रखूँगी, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम सिलाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए लंबाई तो हमने लगा ली 5.5 इंच पर, अब हमें चौड़ाई के नाप लगाने हैं। तो चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पर 22 इंच पर नाप लगा रही हूँ। दोनों साइड्स की तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि हमारा सिलाई के मार्जिन में भी जाएगा। लंबाई और चौड़ाई के बाद हमें नेफा के लिए निशान लगाना है। नेफे के लिए मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर एक सीधा मैंने देखें पैटर्न बना लिया है। और ये कपड़ा आपका डबल में होना चाहिए, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट्स के लिए निकल जाए, और एज इट इज़ हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी सलवार के सारे पार्ट्स की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें मियानी स्टिच करनी है, और आप चाहें तो इसकी बेल्ट भी स्टिच कर सकते हैं। सलवार में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको पहले कलियाँ जोड़नी है, पहले मियानी लगानी है। तो पहले आप बेल्ट से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उल्टे पार्ट की तरफ मैंने निशान लगा दिया है, और सीधे पार्ट की तरफ इस तरीके से रखते हुए एक ही पार्ट में दोनों साइड्स की तरफ आपको मियानी को जोड़ना है। तो देखिए सिंपल सिलाई लगाकर हमारी जो मियानी है वो कुछ इस तरीके से स्टिच हो जाएगी और ऐसे नज़र आएगी। अब आपका दूसरा पार्ट ले लीजिए और इसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना है, यानी कि उल्टा साइड जो है वो ऊपर की साइड की तरफ रखना है। अब आपको मियानी वाली साइड की तरफ इस तरीके से सिलाई लगानी है। ऊपर से हम सीधी सिलाई लगाएंगे, मियानी वाले पार्ट से इसको बढ़ाते हुए इस तरीके से आप देख लीजिए, आपको ऐसे यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये जो मियानी है वो आपस में हमारी पूरी स्टिच हो जाएगी और कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अब ऐसे ही आपको दूसरे वाले पार्ट की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, और इसके साथ ही साथ हमारी जो पूरी सलवार है वो आपस में स्टिच हो जाएगी। ये देखिए दोनों साइड्स की तरफ हमारी जो मियानी है वो लग गई है और इस तरीके से नज़र आएगी। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स बनानी है, और प्लेट्स बनाने से पहले हमें बेल्ट बनानी होगी, क्योंकि बेल्ट के अकॉर्डिंग ही प्लेट्स बनाई जाती हैं। तो बेल्ट देखिए सबसे पहले हम साइड वाला इसको स्टिच करके इसके ऊपर टॉप सिलाई लगा लेंगे, और अब इसको इस तरीके से मोड़ करके हम दूसरी साइड की तरफ भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरफ हमें कमरबंद के लिए स्पेस छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो ऊपर की तरफ देखिए मैंने पक्का कर दिया है, और इतने पार्ट में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। मशीन को आगे बढ़ा लिया है मैंने, उसके बाद में उसके नीचे से हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगा दी है। तो ये पार्ट आपका इस तरीके से थोड़ा खुल जाएगा। पूरे पार्ट को आपको ऐसे खोल लेना है, और बीच में मोड़ते हुए साइड के कपड़े को हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एकदम फिनिशिंग से बनेगी आपकी ये जो नेफे वाला पार्ट है, और आपके कमरबंद के लिए भी सिलाई जो है वो खुलेगी नहीं, एकदम मजबूती से हमारा ये पार्ट जो है वो स्टिच होगा। तो ये हमारा जो पार्ट है ये कुछ इस तरीके से बनेगा। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से भी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। अब इसको हम मोड़ेंगे ऊपर से नेफे के लिए, और पूरा मोड़ करके नीचे की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ पर नाड़े वाला ही ये पजामा बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लास्टिक भी डाल सकते हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं सिंपल नाड़े वाली यानी कमरबंद डालकर जो भी हमारी सलवार बनती है मैं उसके साथ बना रही हूँ। यहाँ पर इस जगह पर आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं, इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बेल्ट बन करके तैयार है। अब हम अपनी सलवार ले लेंगे, और इसमें हमें प्लेट्स के लिए नाप लगाना है। तो पीछे की तरफ ये पीछे के लिए हम पहले प्लेट्स के नाप लगा रहे हैं। तो 2 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगाया, और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब इस पार्ट को छोड़ते हुए हमें बाकी की जो हमारी बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है। तो बेल्ट का जो सेंटर है उसके भी सेंटर के हाफ में हमें इसको इस तरीके से मोड़ना है। इससे बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी प्लेट्स बनेंगी।
तो ये जो निशान हमने लगाया है ये बैक वाले प्लेट्स के लिए लगाया है, बट हम यहाँ पर बैक में प्लेट्स नहीं डालेंगे, इसलिए मैंने बेल्ट को पीछे वाले साइड से बिल्कुल बराबर रख दिया है। अगर आपको बैक की तरफ भी प्लेट्स बनानी है, जैसे कि हैवी साइज़ होता है तो हम प्लेट्स वगैरह बनाते हैं बैक साइड पर, तो आपको वो छोड़ते हुए अपना ये जो दूसरा वाला निशान है, देखिए पूरी बेल्ट को छोड़ते हुए मैंने जहाँ पर एक निशान लगाया है और उसको भी मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है। अब इसके इधर वाले पार्ट में पूरी साइड की तरफ हमें प्लेट्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे मैं बैक साइड पे प्लेट नहीं बनाऊंगी, केवल और केवल आगे वाली साइड पे प्लेट्स बनाऊंगी। अब इसको देखिए प्लेट्स बनाने के लिए इस तरीके से खोल करके बिछा लीजिए आप, और आपको अपोजिट डायरेक्शन में दोनों साइड्स की तरफ इस तरीके से प्लेट्स बनानी है। और इक्वल प्लेट्स कैसे बनती हैं, बहुत ज़्यादा इजी तरीका है। एक अलग से सेपरेट वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, बट इस वीडियो में भी आप लोगों को प्लेट्स डालना बताने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर हम आगे डालेंगे, अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप बैक साइड पे भी डाल सकते हैं, जैसे कि 40 इंच से ज़्यादा है अगर आपकी हिप तो आप बैक साइड पे भी प्लेट्स डाल सकते हैं एज़ योर विश। तो अब यहाँ पर हम दोनों साइड्स पर प्लेट्स डालना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी प्लेट्स डाल रहे हैं क्योंकि देखिए कपड़ा हमारा उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर बहुत छोटी प्लेट्स डालेंगे। और इस तरीके से उंगली से ही आप मेजर कर लीजिए कि आपका जो भी प्लेट्स है वो एक बराबर रहेगा, क्योंकि हमारा उंगली में हर सबकी उंगलियों में फिंगर्स में इस तरीके का निशान बना होता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अगर आप नाप करके पूरी प्लेट्स बनाएंगे तो बिल्कुल इक्वल प्लेट्स बनेंगी और कम ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस तरीके से जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ है वहाँ तक हमें प्लेट बना लेनी है, और उसके बाद में इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद आपको इस साइड की तरफ अपोजिट साइड की तरफ प्लेट्स बनाएंगे। बहुत लोग एक साइड की तरफ रखते हुए ही प्लेट्स बना लेते हैं पूरी एज इट इज़, बट हम यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इजी और सरल तरीका बता रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर घुमा करके कपड़े को रखा है और उसी डायरेक्शन में हमने यहाँ पर प्लेट बनाई है। इससे बिल्कुल एक बराबर और आसानी से हमारी प्लेट्स बिल्कुल बन जाती हैं। तो देखिए दोनों साइड्स की तरफ हमारी ये प्लेट्स बन गई हैं, और दोनों तरफ देखें तकरीबन 5 इंच, और इस साइड भी हमारा दोनों साइड की तरफ 5 इंच का कपड़ा बचा हुआ है। सेंटर टू सेंटर मिला के रखिए आप इस तरीके से, 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हमारी जो प्लेट्स हैं दोनों साइड बराबर आनी चाहिए और दोनों का कपड़ा भी हमारा बराबर आना चाहिए। और अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट को देखिए जो भी हमारा कमरबंद वाला हिस्सा है वो हमारा आगे की साइड की तरफ रहेगा, और इसको बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला करके आपको इस तरीके से रखना है। जो प्लेट्स वाला हिस्सा है उसी की साइड आपको जहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस खोला था अपनी बेल्ट वाला उसको रखना है, और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है पूरी। बैक साइड पे मैं यहाँ पर प्लेट्स नहीं बना रही हूँ अभी इस टाइम पर। अगर आप बैक साइड पर प्लेट बना रहे हैं या फिर आपका जो मिड पॉइंट है बैक साइड का वो बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक एक प्लेट डाल करके एक एक या दो दो जितनी भी आए, जितने में आपकी बेल्ट सेट हो जाए उतनी डाल करके आप इसे अच्छे से सेट कर लें। उसके बाद में दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर ऑल ओवर पूरी बेल्ट मैंने इस तरीके से स्टिच कर ली है, और ये देखिए हमारी जो बेल्ट है वो लग करके इस तरीके से तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट आई है। आप ऊपर की साइड की तरफ इलास्टिक भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सिंपल नाड़े वाला बनाया है इसको, आप इलास्टिक भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके नीचे का डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर सिंपल आप गोल मोरी वाला भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश एंड पाकिस्तानी स्टाइल में सलवार रेडी किया है। नीचे वाला पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा कट किया था वो ले लिया है, और इसके सीधे वाली साइड की तरफ तकरीबन 1.5 इंच की दूरी पर हम दोनों साइड्स पर निशान लगा लेंगे, और इसको इस तरीके से तिरछा करते हुए हमें मिला देना है। अब इन्हीं लाइंस पर हमें देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे पिनटेक्स बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही पतला पतला सा कपड़ा, एक पैर के मार्जिन से भी कपड़ा आपको कम लेते हुए यहाँ पर दबाव करना है, और इससे देखिए इस तरीके से लाइंस बन जाएंगी और हमारा पिनटेक्स वाला जो पैटर्न है वो पूरा तैयार हो जाएगा। पिनटेक्स बनाने के बाद आपका जो कपड़ा है चौड़ाई में कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं पोंचे की चौड़ाई कम रख रही हूँ, इसलिए मैंने सेम कपड़े में बना दिया है। अगर आपको बिल्कुल बराबर रखनी है या थोड़ा सा ज़्यादा रखना है
अपने मेन सलवार वाले कपड़े से, तो आप अलग से कपड़ा लेकर के 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रहे उसमें मार्जिन, जिससे कि हमारा पिंटेक्स बनाने के बाद ये कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा लेकर भी आप बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पर सारे पिंटेक्स रेडी हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर पोंचा बनाना है। उसके लिए देखिए मैंने कपड़े पर ये बुकरम को लगा लिया है। इसको एक तरफ से मोड़ करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और दूसरा सिरा हमारा कपड़े के साथ जुड़ेगा। तो ये जो पार्ट है हमारा इस तरीके से लगेगा और इसके साथ ही साथ में हम लेस भी लगाएंगे, जिससे कि बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनेगा। और इसको हम बिल्कुल अंडरग्राउंड तरीके से लगाएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें कैसे लगाना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला कपड़ा था पोंचे वाला, इसको आपको ले लेना है और इसको सीधा करके, यानी कि आपकी जो लेस है उसको सीधा करके ही रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा पैटर्न है, जहाँ से हमें इसको मोड़ना होगा वहाँ पर इस तरीके से मोड़ करके निशान लगा रहे हैं, जिससे कि बिल्कुल सीधी हमारी लेस लगे और एक बराबर जब हम इसे पलटे तो बिल्कुल एक बराबर नज़र आए। तो पूरे में इस तरीके से निशान लगा करके इसके ऊपर हमें लेस रख करके सिलाई लगानी है। देखें ये लेस की उल्टी साइड है और ये लेस की सीधी वाली साइड है, तो इसको सीधा करके आपको इस तरीके से रखना है। और जहाँ पे हमने अभी निशान लगाया था वहीं पर आपको इसे सीधा रख करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इसको पूरा अटैच कर लिया है और अब इसको हम अपने पैटर्न पर लगाएंगे। तो इसको उल्टा करके इस तरीके से सीधे साइड की तरफ उल्टा करके रखेंगे और बिल्कुल देखिए सिलाई लगा ली है हमने। और जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसके बाद में इसको पूरा पलट करके हम नीचे की साइड पर पहले तो सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में उल्टा करके पीछे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई के बाद पूरा बुकरम वाला पार्ट एक तरीके से सेट हो जाएगा और सारे पिंटेक्स आपको एक ही साइड की तरफ ही करने हैं। आप चाहें तो ये बुकरम की जो लंबाई है उसको और ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद में हम इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे, सारे पिंटेक्स को दूसरी साइड की तरफ घुमाते हुए। इससे आपके पोंचे में एक डिज़ाइन बन जाएगा और बहुत ही आसानी से एक सिलाई के साथ ही आपका डिज़ाइन पूरा तैयार हो जाएगा। इस पोंचे को, यानी कि जो हमने बुकरम की लंबाई रखी थी, आप इसको लंबा भी कर सकते हैं तो आप इस सेम डिज़ाइन को ऊपर तक बना पाएंगे। यहाँ पे मैंने पतला रखा है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको पतला छोटा रख सकते हैं। तो पूरे में आपका ऐसा डिज़ाइन पूरे में बनकर चला जाएगा। बट मैं इसको आपको एक आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आप ख़ुद का डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा अलग तरीके से। अब देखिए ऊपर वाली साइड की तरफ हम ये जाली वाली लेस लगा लेंगे और इसको हम इंटरलॉकिंग लेस भी कहते हैं। तो इसको एक बार पहले इसके ऊपर रख कर स्टिच करेंगे, उसके बाद में हम अपनी सलवार के ऊपर रख करके इसको स्टिच करेंगे। तो पूरा पैटर्न हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें अपनी सलवार का कपड़ा ले लेना है और इसकी सीधी वाली साइड की तरफ इस कपड़े को उल्टा करके आपको रखना है और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला करके रखिएगा, क्योंकि देखिए इसको पिंटेक्स बनाने की वजह से हमारा कपड़ा जो है वो कम पड़ गया है। तो जितना आप कपड़ा उस साइड छोड़ रहे हैं इतना ही कपड़ा आपको इस साइड भी छोड़ना है और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ही हमें अपनी सिलाई को भी लगाना है। नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में हम इसको पलट लेंगे और ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे। नीचे वाला जो पैटर्न है हमारा वो देखें इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको आपको बीच में से मोड़ना है और यहाँ पर पोंचे के लिए निशान लगाना है। तो पोंचा वैसे हम यहाँ पर 6 इंच रखने वाले थे, बट मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ और तिरछा निशान लगाते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको हमें काट करके अलग कर देना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी मोहरी होती हैं उनकी जो चौड़ाई रखी जाती है वो कम ही रखी जाती है। तो आप 6 या 6.5 इंच तक रख सकते हैं। नॉर्मल सलवार की 7 इंच तक रखी जाती है और इसमें नीचे की तरफ डिज़ाइन ज़रूर होता है कोई ना कोई, तो इसी से ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा एकदम लुक भी आता है। दूसरी साइड तक देखिए हमने पूरे में सिलाई लगा ली है और अब हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। तो जी दोस्तों ये देखिए हमारी जो पूरी सलवार है उसका डिज़ाइन भी बनकर इस तरीके से तैयार हो गया है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, गुलाबी कलर को ज़्यादा ही खिलखिला रहा है इसके साथ। पोंचे की लंबाई आप इसकी बड़ी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई डिज़ाइन बनाऊँगी तो मैं पोंचे की जो लंबाई है उसको ज़्यादा रखकर पूरे ही पार्ट में पिंटेक्स वाला डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। और इस तरीके से हमारी सलवार बनकर पूरी रेडी हो गई है। मैं एक बार आपको फुल लुक दिखा देती हूँ इसका। सो दिस इज़ द फुल व्यू एंड इस तरीके से ये लगेगी। इसमें मैंने मियानी के साथ बनाना बताया है, जो कि मस्ट है और बनानी भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो घेर है वो कम होता है रिगार्डिंग टू हमारी नॉर्मल सलवार जो होती हैं, बट फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर आ गया और हमारी
जो मियानी है उसकी वजह से आपकी सलवार जो है फटेगी भी नहीं। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने बताया है बनाना, और इसकी डिज़ाइनिंग भी उतनी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में आकर के, और अगर आप नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट डिज़ाइन और अपडेट्स देखने के लिए। तो मिलती हूँ मैं ऐसी ही अमेजिंग और न्यू वीडियो के साथ। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। सो यस गाइज़, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।